नमस्कार। दिल्ली में कुछ समय पहले एक बम ब्लास्ट हुआ। स्पेशल फोर्सेस ने बचा लिया, काफ़ी हद तक बचा लिया। करीबन 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ होने की आशंका थी, पर ठीक है, लगे हुए हैं सब काम पे। कुछ काम हम भी कर लें। हमारे देश में डॉक्टर साहब फट गए। हमारे देश में रह के, हमारे देश का खा के, हमारे देश में डॉक्टर की पढ़ाई करके फट गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ा डॉक्टर बनने के बाद। वैसा का वैसा ही रहा शुक्राणु, जैसा चला था। अपनी सीख नहीं भूल पाया और फट गया। आपको पता है ऐसे हमारे देश में कितने हैं? आपको ये पता है कि हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स कितने हैं? ये तो नागरिक था। इलीगल इमिग्रेंट्स कितने हैं? सबका एक ही नारा, एक ही नाम। अपने जीवन में अगर मैं बताऊं तो 3 से 4 बार ऐसे मौके आए जब मेरा सर और मेरा तन जुदा होने वाले थे। कुछ मौके ऐसे थे जहां मैं गौ सेवा कर रहा था, किसी को कुछ कह नहीं रहा था। आपको ये समझना होगा, आपको ये मानना होगा कि एक दूषित मानसिकता हमारे बीच में रह रही है, जिसका टारगेट बस इतना है। सबसे पहले बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की। इलीगल इमिग्रेंट्स जब ये 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। इनके अधिकार आ जाते हैं, इनके मौलिक अधिकार होते हैं। इनमें से कुछ लोग खड़े होकर कहते हैं कि गाय खाना मेरा मौलिक अधिकार है, और फिर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बड़े बड़े पद पे बैठ जाते हैं। बताइएगा हमारे देश में ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने स्टेटमेंट दिया था कि गाय खाना मेरा मौलिक अधिकार है? जब ये 20% हो जाते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, तो ये अपने कैंडिडेट की डिमांड करते हैं। जब ये 30% हो जाते हैं तो ये अपने देश की डिमांड करते हैं। 10% के होने पर इनके मौलिक अधिकार में कई चीज़ें आती हैं, जैसे दूसरे धर्म वालों को टारगेट कर करके मारना, उनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाना, उनका बलात्कार करना, उन्हें ट्रैप में फंसाना, उनके साथ लव के नाम पर या किसी भी चीज़ के नाम पर टारगेट करना, क्योंकि वो दूसरे धर्म की है। आपको जागना होगा। हमारे देश का अपना एक सिटीज़न फट गया। आपको समझना होगा आतंकवादी बाहर से नहीं आया था। आपको ये मानना होगा कि अगर अभी नहीं जागे तो शायद कभी ना जाग पाए। कुछ समय बाद जागने से बेहतर होगा। आपको ये देखना होगा कि आपके आसपास कितनी पॉपुलेशन इलीगल इमिग्रेंट्स की रह रही है। किसी को टारगेट नहीं कर रहा मैं। आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके ज़िले में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।